हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवें पद ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हम इसको जो हमें दिया है उसको नोट कर लेंगे। प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसको n पदों के योग को Sn से लिखेंगे। ठीक है, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया है। तो यहाँ से हम S1 S2 S3 सब निकालेंगे। ठीक है, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, S1। ये एक पद का योग S1 लिखिए चाहे प्रथम पद A1 लिखिए, दोनों सेम होते हैं। ठीक, एक पद का योग कहिए चाहे प्रथम पद ही कहिए, वो सेम होता है। S1 क्या हो जाएगा, 4 गुणे n की जगह 1 रख दीजिए और माइनस यहाँ भी 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 3। तो प्रथम पद S1 कितना हो गया हमारा, 3। अब n बराबर 2 रखेंगे S2, तो यहाँ सवाल में n बराबर 2 रख दीजिए। इसको चाहे इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण एक में n बराबर 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4 गुणे n की जगह 2 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो S2 निकल आएगा। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो S2 बराबर हमारा हो गया 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम और S3 निकाल लेंगे, n बराबर 3 रख देंगे तो S3 कितना हो जाएगा, यहाँ रखिए 3, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो S3 हो जाएगा 4 3 12 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। S3 बराबर 12 में से 9 गए 3, S3 हो गया हमारा 3। इसी प्रकार S4 निकाल लेंगे। S4 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब 4 गुणे 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, तो S4 हो जाएगा 16 में से 16 का कितना बचा, 0। ठीक है, S5 इसी प्रकार निकाल लीजिए, 5 पदों का योग। S5 निकालेंगे तो क्या रखेंगे, 4 गुणे n की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 रखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20 माइनस 5 25। ठीक है, तो S5 कितना हो जाएगा हमारा, 20 में से 25 घटाओगे माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 तक निकाल लिया हमने। ठीक है, फिर 10वां पद निकालना है ना, तो 10वें पद के लिए S10 निकाल लें और S11 निकाल लें। तो S10 कैसे निकलेगा, S10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 10 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 गुणे n की जगह 10, 4 गुणे n की जगह 10 रख देंगे माइनस 10 का स्क्वायर। तो S10 बराबर हो जाएगा 4 दाम 40 माइनस 10 दाम 100। S10 बराबर 40 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 60 बच जाएगा। ठीक, इसी प्रकार S11 निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 गुणे n की जगह 11 रख देंगे माइनस 11 का स्क्वायर। तो S11 बराबर 11 चौ 44 हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर 11 करें 121। अब 121 में से 44 घटा दीजिए तो माइनस का बचेगा, 11 में से 4 क्या बचा, 7। यहाँ भी 11, 11 में से 4 77, माइनस का 77 बचे होगा। ठीक है, 11 पदों का योग। 9 पदों का योग निकाल लेते हैं S9। ठीक है,
11 पदों का योग निकालना कोई ज़रूरी नहीं, चलो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। S9 निकालो 9 पदों का योग, तो यहाँ 9 रख दीजिए। 4 गुणे इनकी जगह 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो S9 बराबर हो जाएगा 4 9 36 माइनस 9 का स्क्वायर 9 9 81। S9 इक्वल टू 36 में से 81 घटाएंगे, माइनस का बचेगा 11 में से 6 का कितना बचा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया बचा 4, तो 9 पदों का योग हो जाएगा माइनस का 45। तो ये हम निकाल लेंगे। इस सूत्र में हमें S1 निकालना है तो 1 रख देंगे, S2 निकालना तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, S3 निकालना जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 रख दीजिए। तो इस प्रकार से S1 S2 S3 S4 आप निकाल लीजिए, ठीक है। एक चीज़ हमें और निकालनी है, Sn-1, Sn-1 मतलब nवें से एक पहले का, nवें से एक कम का योग, ठीक है। तो Sn-1 कैसे निकलेगा, यहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, n की जगह रख देंगे n-1, ठीक है, और माइनस यहाँ भी n की जगह रख देंगे n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो Sn-1 हो जाएगा, Sn-1 बराबर 4 का n से गुणा करा देंगे 4n माइनस 4 एक कम 4 माइनस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 और माइनस 2ab माइनस 2n हो जाएगा। तो Sn-1 हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस इसका माइनस से गुणा करा दो तो माइनस का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 1 और माइनस का 4 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 5 और 2n और 4n जुड़ के हो जाएगा प्लस का 6n। तो Sn-1 इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना काम हमें पहले कर लेना है। अब जो हमें पूछ रहा है वो निकालते हैं। हमें पहले क्या पूछ रहा है, इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद a1, a लिखिए a1 बराबर वो S1 के होता है, ठीक है। तो हमारा S1 कितना निकला था, S1 निकला था 3, तो प्रथम पद a1 कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, प्रथम 2 पदों का योग S2 पूछ रहा है। S2 S माने होता है योग सम, ठीक है। 2 पदों का योग हमने भी निकाला था, कितना था 4, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया 4। उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, इसका तीसरा पद निकाल लिए ना। तीसरा पद क्या होता है A3 बराबर, A3 बराबर क्या होगा S3 माइनस S2, ठीक है। जब पद निकालना हो, जैसे तीसरा पद A3 निकालना है तो योग से कैसे घटाते हैं, 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग, ठीक है। जैसे मान लो हमें A4 चौथा पद निकालना है तो 4 पदों का योग माइनस 3 पदों का योग, इस प्रकार से जब योग में हमें पता हो, ठीक, इस प्रकार से निकालते हैं। तो तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा S3 माइनस S2। अब S3 का मान यहाँ से रखते हैं, तो हमने S3 का मान कितना निकाल लिया है, 3 निकाल लिया है, और S2 का मान कितना था हमारा 4 था ना। तो इस प्रकार से S3 की जगह रखेंगे 3, S2 की जगह रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो ये हमारा तीसरा पद भी निकल आया। और मैं 10वां पद निकालना है ना, तो 10वां पद क्या होगा A10 बराबर, A10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस S9, ठीक है। 10 पदों का योग कहाँ हमने निकाला था, भी निकाला था, ये है S10 हो जाएगा माइनस का 60 और S9 हो जाएगा माइनस का 45। तो यहाँ पर S10 की जगह रखेंगे माइनस का 60 और ये माइनस, और S9 की जगह माइनस का 45। देखिए 2 माइनस इसमें लिखे जाएंगे, एक तो ये माइनस है और एक ये माइनस का 45, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 60 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 45। आप देखिए एक माइनस का एक प्लस का, इसमें घटाना होगा, 60 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 15, वो भी माइनस का ना। तो 10वां पद क्या हो जाएगा माइनस का 15। अब लास्ट में पूछ रहा है nवां पद, मतलब an पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है an। तो nवां पद an बराबर हो जाएगा Sn माइनस Sn में से एक पहले वाले पद तक योग। तो an बराबर Sn का मान तो हमें दिया है डायरेक्टली 4n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ पर
लिख देंगे 4n-n² माइनस Sn-1 का मान हमने अभी निकाला था, कितना था, माइनस का n² प्लस 6n माइनस 5। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का n² प्लस 6n माइनस 5, ये रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। an बराबर 4n-n², इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस n² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का 5, n² कट हो जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस का, तो an बराबर हो जाएगा 4n में से 6n घटा देंगे तो माइनस का बचेगा हमारा 2n और प्लस का 5, तो ये हमारा nवां पद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये nवां पद हो गया हमारा, और ये 10वां पद आ गया, ये तीसरा पद माइनस का 1 आ गया, दो पदों का योग 4 आ गया, और प्रथम पद 3 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।